अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से मोबाइल के बोर्ड में जो कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स या कुछ पुर्जे ऐसे लगे होते हैं कि जिनको हम जंपर कर सकते हैं, यानी कि जंपर वायर के ज़रिए डायरेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ तफसील के साथ और थोड़ा सा उन पुर्ज़ों का तारुफ़ करवाऊँगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और तवज्जो के साथ देखना है ताकि आपको मोबाइल रिपेयरिंग में उन पार्ट्स का इल्म हो सके जिनको हम जंपर कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, जंपर वायर से डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये एक सैमसंग का बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं सैमसंग का बोर्ड है। तो ये जो पुर्जे मैं आपको बताने लगा हूँ कंपोनेंट्स, ये सैमसंग में भी होते हैं, नोकिया में भी और चाइनीज़ मोबाइल में भी होते हैं। बस आपने इनको पहचान लेना है जहाँ भी, जिस सर्किट में भी ये लगे हों, कि हम इनको बाईपास कर सकते हैं या इनकी वजह से कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। नंबर एक तो ये आप देख सकते हैं, ये ड्यूअल रेजिस्टेंस है, यानी कि जिसामत में एक है लेकिन इसमें से दो कनेक्शन हैं। और ये मीटर से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ के लिए इनकी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट होती है। तो ये फ़िल्टर का काम करते हैं, जैसे फ्यूज़ लगा होता है। अगर मोबाइल में डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो, कनेक्ट ठीक हो, बोर्ड की हालत ठीक हो, एलसीडी भी आप दूसरी लगा कर चेक कर लें, डिस्प्ले क्लियर ना हो रहा हो, तो आप ये मीटर से चेक कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू ना आ रही हो, जिस पर मीटर मुकम्मल काम ना करे, तो उसको आप बेहतर तो ये कि रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर आपने रिप्लेस नहीं करना तो आप जंपर वायर के ज़रिए जंपर कर दें। ये इस बोर्ड में डिस्प्ले के लिए लगे हुए हैं। और जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाले, ये सिर्फ डबल रेजिस्टेंस है, यानी कि इसमें दो कनेक्शन है और इसमें दो से ज़्यादा कनेक्शन है, यानी कि इसमें 4 कनेक्शन है, लेकिन काम एक ही है। अब ये पुर्जे कहाँ पर लगे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिस्प्ले के लिए लगे होते हैं। ये कोई कैद नहीं है कि इसमें 2 कनेक्शन है और इसमें 4 कनेक्शन है, कोई मसला नहीं, काम एक ही है कि ये फ़िल्टर हैं, फ्यूज़ का काम करते हैं। अगर कनेक्टर ख़राब होने से, एलसीडी का जैक ख़राब होने से या वाटर डैमेज होने से जो पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे लाइट का करंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। तो ये आईसी को, सीपीयू को नुकसान से बचाने के लिए, ताकि ये आप खुद जल जाए, रेजिस्टेंस जो है ये इसमें फ्यूज़ का जो काम करती है ये जल जाए और सीपीयू ख़राब ना हो, यानी कि जो आईसी लगे हुए हैं इनको नुकसान ना पहुँचे, ये रेजिस्टेंस जो है ये ख़राब हो जाए। इसका मकसद ये फ़िल्टर है, यानी कि प्रोटेक्शन का फ़िल्टर है। ये इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं? नंबर 1 डिस्प्ले के लिए, नंबर 2 कीपैड के लिए, नंबर 3 कैमरे के लिए। यानी कि ये पार्ट्स, इनको आप पहचान लें। ये डबल रेजिस्टेंस है। ये एंड्रॉयड मोबाइल के जो यूएसबी के डेटा प्लस और माइनस के पॉइंट होते हैं वहाँ पर भी लगी होती है, चाहे फ़ोन एलजी का हो या मोटोरोला या सैमसंग या नोकिया। ये पार्ट्स जो हैं ये तमाम इकसाम के मोबाइल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये फ्यूज़ का काम करते हैं। प्रोटेक्शन है कैमरे के लिए, कीपैड के लिए और डिस्प्ले के लिए। इनको हम जंपर कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर ये सिग्नल का सिस्टम आप देख सकते हैं, इस मोबाइल का ये सिग्नल का सिस्टम है। तो ये यहाँ पर आप कुछ ब्लू कलर के पार्ट्स लगे देख सकते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी फ्यूज़ का काम करते हैं। इनमें ये छोटे छोटे से जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये एज ए फ्यूज़, यानी कि इनमें हल्की सी एक वायर लगी होती है अंदर, रेजिस्टेंस टाइप ये फ़िल्टर बने हुए हैं। इनको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये जो ब्लू वाले यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हैं, इनको भी आप यानी कि डायरेक्ट कर सकते हैं अगर टूट जाए। जैसा कि मोबाइल रिपेयरिंग में आईसी तब्दील करते हुए या कुछ काविये से काम करते हुए अगर ये डैमेज हो जाए तो इसको आप तब्दील कर सकते हैं। मीटर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट काम करती है। इसके अलावा आप
किन कंपोनेंट्स को जम्पर कर सकते हैं। बड़ा आसान सा सिंपल सा सवाल है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग में किन पुर्जाजात या कंपोनेंट्स को जम्पर कर सकते हैं। जिस पॉइंट का, जिस पुर्जे का, जिस कंपोनेंट का एक सिरा ग्राउंड में लगा हो और दूसरे में कुछ वैल्यू हो, हम उनको जम्पर नहीं कर सकते। हम उन दो पॉइंट्स को आपस में जम्पर कर सकते हैं। एक किसी कंपोनेंट्स के टूट जाने से हम मीटर से चेक कर लेंगे कि आया कि इस कंपोनेंट का एक जो पॉइंट है वो ग्राउंड तो नहीं है। अगर पॉइंट ग्राउंड हुआ तो हम उनको आपस में जम्पर नहीं करेंगे। सिर्फ उन पार्ट्स को जम्पर कर सकते हैं आपस में जिनके दोनों पॉइंट्स में कुछ वैल्यू हो, या एक पॉइंट में कुछ वैल्यू हो, दूसरे पॉइंट में कोई वैल्यू ना हो, तो हम जम्पर के ज़रिए उसकी वैल्यू को बहाल कर सकते हैं। और अगर पॉइंट ग्राउंड हुआ तो जो उस कैपेसिटर या जो भी पार्ट्स वहाँ से रिमूव हो गया है, टूट गया है, जैसा कि जेनर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, या फ़िल्टर लगे होते हैं, जैसा कि आवाज़ की गूंज को ख़त्म करने के लिए फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं, तो आप उनको जम्पर नहीं कर सकते जिनका एक पॉइंट ग्राउंड हो और दूसरा पॉइंट कुछ वैल्यू में हो। सिर्फ उन पॉइंट को जम्पर कर सकेंगे जिनके दोनों पॉइंट्स में या तो एक में वैल्यू आ रही हो और एक कंपोनेंट्स को टूटने से उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए, तो उस जम्पर के ज़रिए आप उस वैल्यू को बहाल कर सकेंगे। अगर ग्राउंड हुआ तो फिर जम्पर नहीं करेंगे। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें, अपने जहन में बिठा लें, याद कर लें कि यह मोबाइल रिपेयरिंग का एक ख़ास फार्मूला है जम्परिंग के हवाले से, कि हम किन पार्ट्स को, किन कंपोनेंट्स को जम्पर कर सकते हैं और कौन से पार्ट्स को जम्पर नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये फ़िल्टर हैं, प्रोटेक्शन के लिए आप इनको जम्पर कर सकते हैं, ख्वाह ये किसी भी सर्किट में लगे हों, चाहे मोबाइल कोई भी हो। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को अभी सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।